हेलो एवरीवन, आज है 17 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, बीएचईएल का जो शेयर है वो अगर हम अभी देखने की कोशिश करें तो 67 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 70 रुपए से भी ऊपर ये शेयर निकल गया था, लेकिन उसके बाद हमें लगातार यहाँ पर एक प्रेशर बिल्टअप होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो इससे पहले भी जब शेयर 70 रुपए के आसपास था तब मैंने कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है और प्रॉफिट बुकिंग आई भी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये शेयर कहाँ तक नीचे जा सकता है, कौन सा लेवल मुझे बाइंग के लिए पसंद आता है और लॉन्ग टर्म में कितने टारगेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल 67 रुपीज का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो आप देखिए 44 रुपीज के ऊपर शेयर था। दमदार रैली आई, 73 तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो लगातार ये नीचे की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर जब शेयर 70 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था तब भी मैंने वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म किया था कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो 70 रुपए से महंगा तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगा, लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि नीचे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो जो लेवल मुझे पसंद आता है वो 65 का लेवल है यहाँ पर। लेकिन अब जब गिरावट और ज्यादा आ चुकी है तो यहाँ पर हम डिस्कस ये भी करेंगे कि 65 के नीचे और कौन सा लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देखिए, पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 150% का ग्रोथ है। और देखिए, इस शेयर की टेंडेंसी रही भी है। 24 रुपए का शेयर था, बहुत शानदार रैली आई, वापस से गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, बहुत बड़ी तेजी। अब वापस से गिरावट यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह भी है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते कि गिरावट जो है वो शॉर्ट टर्म की होती है, लेकिन बाद में आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में तेजी ही देखने को मिलती है। लार्ज कैप शेयर है ये, 23,713 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो तकरीबन तकरीबन 4 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है। प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है। और प्रमोटर कौन है भैया? सरकार है, सरकारी शेयर है ये। डूबने का खतरा ना के बराबर है। वैल्यूएशन की भी अगर हम बात करें तो 45,000 से 50,000 करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यूएशन निकल कर आती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी शेयर में तेजी आने की, जो रीजन थी वो यही थी कि वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पर हो रही थी कि सरकार इसमें सोच रही है प्राइवेटाइज करने को लेकर। हालांकि ये खबर थी, सरकार के द्वारा अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है इसका, तो ठीक है, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक रूमर की तरह ट्रीट करेंगे हाल फिलहाल में। जब सरकार से कोई कंफर्मेशन आ जाएगा तब डेफिनेटली हम इसको कंफर्मेशन की तरह भी ट्रीट करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर देखिए, एक भी शेयर इसका गिरवी नहीं है। 19 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 130 जितने एफआईएस का पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शॉर्टर में एलआईसी है 10.07% की होल्डिंग के साथ। एफआईएस 4.47% की होल्डिंग, म्यूचुअल फंड 1.33 और इंश्योरेंस कंपनी 10.83% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। 2019 में इन्होंने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। भेल टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में तेजी के संकेत है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भैया प्रॉफिट बुकिंग है और उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 91% लोग खरीदने की बातचीत कर रहे हैं, 7% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 2% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर आपको दे रहे हैं। मतलब 93% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 7% लोग आपको बेच के निकलने की भी बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। रेवेन्यू अगर देखें तो अभी भी प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंचे। मतलब कोरोना से पहले अगर हम देखें तो 5,680 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे, जो कोरोना काल में जब लॉकडाउन का दौर था तब ये 1,990 करोड़ तक पहुंचा था। मतलब काफी नीचे टूट गया था। तेजी जरूर आई है, लेकिन दिसंबर में 4,450 करोड़ के रेवेन्यू है, मतलब अभी भी कम है पिछले साल के मुकाबले। लेकिन उम्मीद करते हैं कि मार्च में जब नतीजे आए तो अच्छे रेवेन्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। प्रॉफिट अगर हम देखें तो अभी भी पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन जो चीज यहाँ पर है वो ये है, ये नुकसान जो था वो यहाँ पर धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले 1535 करोड़ का लॉस हुआ, फिर बाद में 900 करोड़, फिर 565 करोड़, फिर 236 करोड़। अब उम्मीद करते हैं कि मार्च में ये जो नुकसान है एटलीस्ट ये कम हो जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर शेयर दिखा दे, तो याद रखिए काफी पॉजिटिविटी यहाँ पर लौट आएगी। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कब आने वाले हैं अभी तक इसके बारे में कोई डेट सामने नहीं आई है।
मार्च के, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट यहाँ पर सामने आ जाएगी। प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है। और देखिए ये शेयर तब सबसे ज्यादा चर्चा में आया था BHEL, जब पिछले साल इंडिया और चाइना के बीच में काफी ज्यादा टेंशन चल रही थी और उस वक्त इंडिया ने चाइनीज कंपनियों को बाइकआउट तक कर दिया था और इंडिया ने मेक इन इंडिया का जो नारा था उसको काफी जोर शोर से चलाया था। और ऐसे में जो वेदांता के चेयरमैन थे अनिल अग्रवाल, उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया कि अगर हमें चाइनीज कंपनी के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना है तो भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देना पड़ेगा, उनके अल्टरनेटिव भारतीय कंपनी के तौर पर हमें ढूंढने पड़ेंगे। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एक बहुत ही बड़े अल्टरनेटिव के तौर पर सामने आ सकता है। उनके स्टेटमेंट से शेयर में इतनी बड़ी रैली आई कि ये 2 गुना हो गया, इतनी बड़ी तेजी थी। लेकिन बाद में रिजल्ट्स आए, अच्छे नहीं थे, गिरावट आई, लेकिन फिर भी शायद धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। और देखिए जो पॉसिबिलिटीज है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज यहाँ पर भेल की अगर हम बात करें तो वो सबसे ज्यादा बेहतर बताई जा रही है कि आने वाले समय में ये वो कंपनी होगी जो बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो भेल अपने प्रेजेंट सिनारियो के उलट जो अपने उनके जो फ्यूचर के ऊपर ज्यादा ट्रेड कर रहा है अभी के अगर हम सिचुएशन की बात करें तो। भेल के बारे में अगर हम देखें तो हाल फिलहाल में जब इंडिया में कोरोना की वजह से ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी तो भेल ने अपनी फैसिलिटीज में शॉर्ट टर्म के लिए कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था और जिसकी वजह से अगर हम देखें तो एक छोटी कैपेसिटी में, ठीक है, अपने बाकी सारे कामकाज को उन्होंने रोका था और बहुत ही कम प्राइस पे ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवाने का कामकाज भी इन्होंने किया था, जो वाकई में अगर देखें तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसकी वजह से अगर हम देखें तो शेयर में भले ही उतनी बड़ी रैली देखने को ना मिली, मतलब प्रॉफिट में कोई इतना बड़ा असर ना पड़ा हो, लेकिन फिर भी जो पॉजिटिव कहते हैं कि जो मार्केटिंग होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूर हुई है और अच्छा काम करते तो भैया डेफिनेटली बात करना बनता भी है इनका। भेल के बारे में देखें तो मुझे ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है, शॉर्ट टर्म में हमेशा ये इसी तरीके से ट्रेड करेगा। एक तेजी आएगी, फिर एक बहुत बड़ी गिरावट आएगी, फिर एक तेजी आएगी, फिर एक बहुत बड़ी गिरावट आएगी, फिर तेजी आएगी। अब थोड़ी सी गिरावट के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। जब 70 रुपए के ऊपर था तभी पीक मैंने कहा था कि ये यहाँ से 65 तक जाएगा। अब मुझे लगता है कि डेफिनेटली 65 तक जाएगा, लेकिन अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी मान लीजिए यहाँ पर कि आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो 300 साढ़े 300 शेयर आप 65 रुपए के आसपास खरीद सकते हैं और वहां से अगर 60 रुपए तक शेयर टूटे तो और 300 साढ़े 300 की क्वांटिटी आप वहां पर ऐड कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पर डेफिनेटली 75 रुपए का टारगेट लेके चल सकते हैं और अगर हालत और ज्यादा बेहतर रहे तो डेफिनेटली शेयर 100 रुपए तक भी पहुंच सकता है दिवाली तक। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा भेल के बारे में। तो देखिए बने रहिए यहाँ पर, सरकार कभी भी देखिए PSU शेयर ट्रेंड में है, वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिल रही है PSU शेयर में और सरकार के द्वारा अगर कोई छोटी सी भी अनाउंसमेंट हो जाती है तो याद रखिए रॉकेट बन जाते हैं शेयर, छोटे छोटे PSUs। तो नजर रखिए भेल के ऊपर भी, अच्छा शेयर है, बेहतर शेयर है, तेजी जरूर देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगी। डरने की कोई इतनी ज्यादा बातचीत नहीं है, मतलब यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ गिरावट है और गिरावट रहेगी कुछ वक्त के लिए, तो ये फैक्ट को हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। वीडियो को इसी के साथ एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहले बाहर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।